जन्मस्थली का जो विवाद है, हाँ। औरंगजेब के समय में कहा जाता है तोड़ा, उससे भी पहले 3-4 बार तोड़ा गया था। हाँ। इसका कोई आप लोग उस समय जो भी लोग बताते होंगे, आपके जो पूर्वज होंगे, और कुछ इससे इतर भी बताते हैं क्या? वो जो जन्म स्थान है जहाँ, तो वहाँ पहले क्या था कि केवल एक चबूतरा था जिस पर कंस ने लड़की को मारा था और वो योग माया बन गई थी, विंध्यवासिनी। तो वो था केवल उस समय। तो जब चबूतरा था खाली, तो हिंदुओं का अभाव था उन जमाने का कि जहाँ ठाकुर जी का मंदिर बने। तो वहाँ जब खुदाई हुई तो उसमें जो अभिषेक निकले खुदाई में, वो हिंदुत्व के थे तब, उससे उन्होंने उसका मंदिर का निर्माण जो करवाया प्राचीन समय से। जब मंदिर का निर्माण हुआ तो छोटा सा था मंदिर, जगह पैसा कहाँ था उतना इस हिसाब से। तो जब औरंगजेब को मालूम पड़ा यहाँ आया है वो, तब उसने देखा कि हिंदुओं के सालों का ये कैसे टंग रहा है, ये क्या है। तो उसने उस मस्जिद का नाम का निर्माण उस पर कर दिया है, मंदिर को तुम्हारे को खंड करके, तो पुनः उस पर मस्जिदों का ढांचा, क्योंकि ये तो हाँ चढ़ा दिया इसलिए क्योंकि तुम्हारी चीज़ को देख के स्वामी वो लोग जलते थे, हमेशा जरूर थे कि धर्म की रक्षा ये क्यों कर रहे हैं, हम इनको मार के हम ही। तो उन्होंने ये सब तोड़ना शुरू कर दिया। पहले जो हिसाब था तो फौज नहीं थी, इतना व्यवस्था थी कोई हिंदुओं पर, तो उन्होंने उस चीज़ पर कब्जा करके अपना तांडव बना दिया। अब तांडव बना दिया कहते कि नहीं कि कोई चीज़ चली जाती है तो बरसों के बाद ही हाथ में आएगी समय के अनुसार। अभी बहुत टाइम लगेगा, हालांकि आएगी तो जरूर। अच्छा। पर समय लग रहा है, अब 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, जो भी लग जाए लग जाएंगे। अब के 10-20 साल में आ जाएगी यदि हिंदुत्व की सरकार रही। हिंदुत्व की सरकार करने का मतलब भारतीय जनता। क्योंकि देखो योगी और मोदी काम तो कर रहे हैं, पर कहते कि नहीं कि उनके जो नीचे बैठे हैं वो सब बेस्ट हैं, उसके नीचे भ्रष्ट हैं। हाँ, वो सब बेस्ट हैं, वो नहीं करना चाहते हो, ना करने देंगे। लोकप्रिय सांसद हेमा मालिनी जी मथुरा का विकास करने दिखती है? नहीं, मथुरा का विकास तो हेमा मालिनी ने बिल्कुल नहीं किया, केवल वृंदावन गई और वहाँ गई बाहर, मथुरा से बाहर निकल गई। वो तो मथुरा वृंदावन का विकास करी आई, थोड़ा जो भी कुछ किया उन्होंने उधर। मथुरा में तो कुछ नहीं किया, न आने की कोशिश की। मथुरा से तो इतना उनका नफरत हो गया कि उन्होंने कोई मथुरा के लिए काम नहीं किया। मथुरा के लिए नहीं आती? ना। अच्छा, तो सिर्फ वोट मांगने आ जाती है? वोट मांगने के लिए आती है इसके लिए। पर अब हिंदुत्व इतना वो नहीं है कि ऐसे वोट दे देगा। अब यमुना और गंगा की बात जरूरी है, यमुना की सफाई भी जरूरी है, क्योंकि इतना मलमूत्र आता है, इतना दिल्ली का गंदगी आता है इसके अंदर, कह नहीं सकते। अभी ये आपको दिख रहा है इस समय निर्मल, और 4 महीने बीतते ही जैसे बरसात खत्म हुई, ताला लगा, पानी भी आना मुश्किल हो जाएगा। वो तो बहुत दूर गई, निरा सूख जाएगा और निरा गंदगी उसके अंदर, पानी भी काला पड़ जाएगा, हरा पड़ जाएगा, जो काई पड़ जाती है पानी जमता है जिसमें, इस स्थिति पे हो जाएगा। बरसात के मौसम में यमुना नदी लबालब दिख रही है। हाँ, पवित्र दिख रही है। और ये भी केवल बरसात के लिए आपसे कहा कि नहीं 4 महीने, केवल 4 महीने के बाद 8 महीने तो ऐसा लोग रहता है कि आचमन भी नहीं करता है। आदमी आता है बाहर से, हमको गाली और देता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, धर्म का नाम खाते हैं आप भी। तो इसके हमने कितने दम आंदोलन हुआ, उसमें भी गए, और ये भी हो रहा है, अभी भी चल रहा है, हाई कोर्ट में भी जांच का लगी हुई है। यमुना साफ नहीं हो पा रही। मथुरा के पास के नाले बंद नहीं कर पाती है नगर निगम। अब तो निगम बन गया, वोट मांगने के लिए निगम भी तैयार है, फिर चुनाव आ रहा है, फिर वही हाल है। पर यमुना के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, न जब मथुरा की तरफ कोई ध्यान है इस तरीके का सफाई का। प्लस उसके अलावा लाइट भी गोल हो जाती है। पहले मंत्री था तो थोड़ी बहुत आती थी, अब वो मंत्री नहीं है, उसमें भी गायब है, लाइट भी। श्रीकांत शर्मा की बात कर रहे हैं? हाँ, श्रीकांत शर्मा जब ऊर्जा मंत्री थे तो ठीक बात थी। हाँ, तो कुछ व्यवस्था थी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। अब उससे भी ज़्यादा कहते कि नहीं, रोज गोल होती है, कम से 2-2 घंटे। योगी कैबिनेट में श्रीकांत शर्मा की चलती थी और यहाँ पे तो काम करते थे फिर। हाँ, किया है उसने काम, पर वो भी ध्यान कम ही देता था। उसने मंत्रिमंडल में रह के भी यमुना का वो भी नहीं किया उसने भी। अच्छा, यमुना जी के और मथुरा वृंदावन जब भी घूमते हैं तो यूँ कहें कि हनुमान का स्वरूप बंदर जरूर दिखता है। ना, बंदर तो ये मैं दानव के राक्षस हैं, ये बंदर हनुमान का स्वरूप नहीं है।
ये तो मैदानम की औलाद है। मैदानम था जो लंका से भाग गया था। अच्छा, ये दानव है लोग, दानव है, ये बजरंगबली वाले नहीं है। ना 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 ना, वो तो छीना झपटी करते हैं। हाँ, यही करते हैं। और लंगूर है असली, जो राम भक्त है वो नहीं परेशान करते, वो राम भक्त हैं वो है। लेकिन ये लोग तो बहुत लेते हैं ना, छीन लेते हैं कि बहुत कुछ ले जाते हैं। चश्मा ले जाएं, मोबाइल ले जाएं, पर्स ले जाएं, फ्रूटी पिलाइए तो फिर लौटा देते हैं। कोई लौटा भी देता है, कोई नहीं भी लौटाता है। सैलानी कहते हुए मिले महाराज जी, आप लोगों ने पोस रखा है। ना ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है। दुकान चलती रहे। दुकान चलाने वाले भी चला रहे हैं, जिनकी छत है, जिनका घर है वहाँ, वो सोचे हम लोगों का ना घर है ना वहाँ कुछ है। हम लोग तो सच्चाई कहने वाले हैं। देखो, पालने वाला पालता भी है, फालतू भी बन जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर बंदर कहते हैं कि नहीं, मदारी के उस पे नाचता है डमरू पर। हाँ। वैसे नहीं नाचेगा बंदर, कुछ ना कुछ दीजिए तब नाचेगा। हाँ। तो ये फिर चश्मा मोबाइल भी ले जाते हैं। हाँ। महाराज जी अपना नाम बताइए। हमारा नाम है वृंदावन चौबे। मथुरा के रहने वाले, हमारे पूर्वज भी यहीं के रहने वाले थे। इतनी पीढ़ी से यहाँ हमारे कम से कम 50 पीढ़ी से हमारा इतिहास ही यहीं से है। अच्छा। क्योंकि हमारे जिस समय बराह पुराण में लिखा हुआ है शास्त्र में कि माथुरो न समो तीरो केशवो न समो तीरो माधवो न समज्यम सुंदरा, ये जो पृथ्वी है उस समय से ही हमारे पूर्वजों का लेख है। क्योंकि ग्वाल बाल सखा जो थे भगवान के, हमारे पूर्वज थे। क्योंकि जिस समय भात मांगा था दाऊद जी भगवान से, तो भगवान भात मांगने आए थे ब्राह्मणों से, तो भात का नहीं कर दिया तो वो गोपियों के पास चले गए। गोपियों ने उनको सब खिलाया, तो गोपियों को आशीर्वाद दे दिया कि तुम तो रानी बन के रहोगी और ब्राह्मण दर दर का भटकार बनेगा। बात नहीं दिए थे आपके पूर्वज भगवान को। हाँ, ऐसी कथा है। हाँ, इसलिए हमको भटकार दिया भगवान ने, शराब दिया कि तुम भटकोगे जिंदगी भर। लेकिन अब हम लोग देश विदेश सब जाते हैं, जजमानों से लाते हैं, तब अपना पालन करते हैं और उससे जीवन चलता है। लेकिन अब तो भगवान की कृपा दृष्टि बरसती है, यात्री आते हैं, सैलानी आते हैं। तो आने को देखो, यमुना जी हमारी ऐसी है कि संसार का आदमी आना पड़ेगा। ये जम की बहन है और सूर्य की पुत्री है, शनि इनका भाई है। जो भाई बहन होता है कार्तिक के महीने में, वो यही यमराज के भी भाई हैं। हाँ, यमुना जी और धर्मराज दोनों भाई हैं। जो मेन है धर्म के लिए करता है वो धर्मराज, और जम करता है वो जमराज। जो गलत करता है उसके लिए वो जमराज है, धर्म करता है उसके लिए वो धर्मराज है। अच्छा। रूप नाम एक है, नाम जमराज है, धर्म के लिए धर्मराज है। अच्छा, तो महाराज जी बता रहे थे कि इनके पूर्वज जो थे वो एक गोपियों का प्रसंग सुना रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण जब इनके पूर्वजों से यानी ब्राह्मणों से बात मांगे थे, तो इनके पूर्वज यानी यहाँ के ब्राह्मण, मथुरा के ब्राह्मण या वृंदावन के ब्राह्मण नहीं दे पाए थे। उसके बाद गोपियों को उन्होंने वरदान दिया कि तुम तो जो है युग युग तक महारानी बनी रहोगी, लेकिन ब्राह्मण जो होंगे दरिद्र होंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ये ब्राह्मण बता रहे थे। बाकी आप पूछता है बिहार पे देख रहे हैं, अभी हम लोग विश्राम घाट पे थे। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।